हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे कक्षा 8 के जो जियोग्राफी है, भूगोल है, उसका लेसन 2। लेसन 2 मेरा क्या है, इसका शीर्षक है भारत कृषि एवं सिंचाई। तो बच्चों, इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। आपके जो है यूपी एमएमएस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के नवोदय में भी पूछे जा रहे हैं, और जितने वनडे एग्जाम हैं उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। टॉपिक बहुत सरल और आसान है, हमारे जानी पहचानी टॉपिक है, लेकिन जब बात परिभाषा की आती है तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बच्चों, हमारा जो इसका पहला टॉपिक है ये फसल। तो फसल, आप लोग फसल के बारे में जानते होंगे। अगर फसल का नाम दिया जाए, धान, गेहूं, मक्का, जौ, आलू, गन्ना, ये सब आप जानते हैं, लेकिन फसल की परिभाषा क्या होती है? तो बच्चों, जो फसल की परिभाषा है तो वो सारे पौधे जिनको हम अपनी उपयोगिता के लिए उसकी बुआई करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, और उससे हम फसलों का उत्पादन करते हैं, यानी कि जो हमें बीज मिलता है या उससे जो लाभ लेते हैं, ये पूरी प्रक्रिया या ये पौधे जिनको हम बोते हैं और उनकी सेवा करते हैं, फिर उनसे लाभ लेते हैं, इन्हीं पौधों को क्या कहा जाता है? फसल। बाकी बहुत सारे पौधे ऐसे झाड़ियों में उगते हैं, उनसे भी लाभ लेते हैं हम, लेकिन वो फसलों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है। एक शब्द और आता है बच्चों, कृषि। तो कृषि क्या है? हम जानते हैं, हम लोग गांव में रहने वाले हैं। हमारे गांव घर में लोग खेतों में जाते हैं, फसल बोते हैं, निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं, और उनको जो पक जाती फसलें उनको काटते हैं और अपने उपयोग में लाते हैं, मंडी तक पहुंचाते हैं। ये सारी प्रक्रिया ये कृषि के अंतर्गत आती है। कृषि के अंतर्गत बागवानी भी है, मत्स्य पालन भी है, सेरिकल्चर भी है, पिसिकल्चर भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कृषि के अंतर्गत में आती है। ठीक है बच्चों, आगे एक टॉपिक है आपकी निर्वाह कृषि। ये निर्वाह कृषि क्या होती है? बच्चों, ऐसी फसलों का उत्पादन करना जिनसे हम मेरी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ठीक है, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिन फसलों का उत्पादन करते हैं उसको कहते हैं निर्वाह कृषि। और इसी के अगेंस्ट में व्यापारिक कृषि होती है। व्यापारिक कृषि क्या है? हम ऐसी फसलों का उत्पादन करें जो केवल व्यापार के काम आए। ठीक है, जो मंडियों में केवल बेचने के उद्देश्य से फसलें बोई जाएं। जैसे हम लोग गन्ना बोते हैं, तो गन्ना क्या है? गन्ना एक व्यापारिक फसल है। ठीक है, हम लोग पिपरमिंट लगाते हैं खेतों में, तो पिपरमिंट का पौधा क्या है? पिपरमिंट तेल निकालते हैं, उसका अपना यूज कम करते हैं, उसको मंडी में बेचते हैं। ठीक है, इस तरह की जो फसलें हैं उन्हें कहा जाता है व्यापारिक कृषि। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बहुतायत मात्रा में यहाँ कृषि भूमि भी है और कृषि भी की जाती है। तो हमारे लोगों का जो कृषि में योगदान है, यह भारत की पूरी जनसंख्या है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 में जनगणना की गई थी, उसका जो डाटा आया था उसके अनुसार 54.6% लोग, भारत के 54.6% लोग कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या की आधे से ज्यादा लोग कृषि पे डिपेंड कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। और बच्चों, इसका जो देश की जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में जो इसकी हिस्सेदारी है कृषि क्षेत्र की, वो हिस्सेदारी 2011 के अनुसार अकॉर्डिंग 17.8%। बहुत बड़ा योगदान है, 17.8%। तो बच्चों, ये चीज कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में जो लोग हैं उनकी कृषि में भागीदारी, या यूं कह लीजिए भारत 54.6% कृषि आधारित देश है। यानी कि भारत के 54 आधे से ज्यादा लोग कृषि कार्य में संलग्न है, उनकी आमदनी साधन कृषि है। और जो कृषि का हमारे जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है, वो 17.8% है। ठीक है बच्चों, इस चित्र में आपका एक घड़ी लगी हुई है। इस घड़ी का क्या मतलब है? घड़ी का मतलब है कि आप लोग समय के इंपॉर्टेंट को समझें। जो चीजें हम देख रहे हैं 6 क्लास की, 7 क्लास की, 8 क्लास की, यहाँ बेहतर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं 6-7 बेसिक स्कूल में,
जूनियर स्कूल में जो बेहतर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अपने सब्जेक्ट का, वही जा करके इंटर के बाद और ग्रेजुएशन के बाद जब वनडे की तैयारी करते हैं तो कक्षा 6, 7, 8 की किताबें ढूंढकर इन्हीं टॉपिक को दोहराते हैं। तो बच्चों, इन टॉपिक को कायदे से भी अध्ययन कर लिया जाए, इसकी मूलभूत चीजों को समझ लिया जाए, तो आने वाले समय में इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपका अगला टॉपिक है देश में पैदा होने वाली फसलें। देश में पैदा होने वाली फसलें। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो जलवायु है ये मिडिल क्लास जलवायु है। यहाँ पे गर्मी का भी जलवायु, गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम, पर्याप्त वर्षा भी हो रही है। ठीक है, और कहीं कहीं रेगिस्तानी इलाका भी है। तो बच्चों, अपने इस देश भारत में प्राकृतिक संसाधनों में समझ लीजिए बहुत धनी देश है ये। हमारा देश भारत जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसमें धनी है, और यहाँ पे लगभग मैक्सिमम फसलों के उत्पादन के लिए जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो उपलब्ध रहती है। तो अपने देश में पैदा होने वाली प्रमुख फसलों में या जितनी फसलें पैदा की जाती है उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग क्या है? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें। तो बच्चों, खाद्यान्न फसलों में क्या आ रहा है? आपका गेहूं आ रहा है, चावल है, जौ है, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि। अब दालों में आपका जो है अरहर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पैदा की जाती है। ठीक है, ये खाद्यान्न फसलें हैं। और दूसरी है नगदी फसलें, जिनको हम कह सकते हैं व्यापारिक फसलें भी हैं, जिनसे हमारे किसान उसको मार्केट में बेच करके नगदी की जो है भरपाई करते हैं। तो बच्चों, नगदी में क्या है? गन्ना है, कपास है, जूट है, तिलहन है। तिलहन माने ऐसी फसलें जिससे तेल का उत्पादन होता है, सरसों है, तिल है, तंबाकू है। ये सब कौन सी फसलें हैं? नगदी फसलें। ठीक है बच्चों, इनका उत्पादन का मेन मकसद होता है कि आर्थिक सहयोग देना। ठीक है, उनको मार्केट में बेच करके कुछ बेनिफिट कमाना, लाभ कमाना। ठीक है, आगे है पेय एवं बागाती फसलें। ठीक है, बागवानी संबंधित है और ऐसी फसलें हैं जिनसे हम पेय पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे चाय है, कहवा है, रबड़ है, गरम मसाले हैं। ये सब क्या है? पेय एवं बागाती फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है: खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें और पेय एवं बागाती फसलें। ठीक है बच्चों, अगला आपका टॉपिक है कृषि फसलों के प्रकार। यानी जो उत्पादन के आधार पर फसलों को वर्गों में बांटा गया है। लेकिन हमारे देश में बुआई और कटाई के अनुसार, ठीक है, बुआई और कटाई के अनुसार फसलों को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है बच्चों, कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में। पहला आपका है रबी, दूसरा है खरीफ